और इजराइल के हाइफा में ईरान का एक और हमला हुआ है। हाइफा में रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया है। डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में यहां भी नाकाम साबित हुआ। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुलती नजर आ रही है इस जंग। और देखिए एक और बड़ी खबर हाइफा में ईरान के हमले से हुई है बड़ी तबाही और इसका एक नया वीडियो जो आया वो आपको दिखा रही है। ये देखिए सड़कों पर तबाह हो गई कई गाड़ियां पूरी तरह से खाक हो गई है। हमले के बाद धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो यह है तबाही का वो आलम जो ईरान के हमले के बाद हुआ। ओपी तिवारी सर, ईरान की तरफ से तो यह साफ कर दिया गया है कि चाहे 24 घंटा हो, 48 घंटा हो या फिर आप 10 दिन का 20 दिन का अल्टीमेटम दे दें, लेकिन जब तक ईरान की शर्तों पर युद्ध नहीं रुकेगा तब तक ईरान भी थमने वाला नहीं है। क्या लग रहा है सर आपको ये तस्वीरें देखने के बाद? करुणा देखिए, आप जो कह रहे हैं इस बात से पूरा सहमत हो। ईरान किसी बात को नहीं मानेगा। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, जैसे बता रहे हो कि गाली दे रहे हैं, गलत संज्ञा यूज कर रहे हैं, ये आदमी किस सिचुएशन में कब पहुंचता है? जब वो कॉर्नर में हो गया है, जब परेशान हो गया है, लॉजिक है टर्न आउट, उसके फेवर में कुछ है ही नहीं, इसके सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज के ट्रंप से दिखाई पड़ता है कि पूरे हाथ में इजराइल के पप्पू बन के अमेरिका का कितना नुकसान कर दिया है। अभी जैसे देखिए, एक पूरे देश को एयर डिफेंस से कवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल ने काफ़ी कोशिश की थी। तो जो हाइफा में और तेल अवीव में जो एयर डिफेंस थे उसको तो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया और अटैक चालू रखा है। दूसरी बात, इसकी जब मिजाइल्स जो है क्लस्टर मिजाइल्स, इसका अपना अलग इनोवेशन है ईरान का, विश्व में किसी को मालूम नहीं था। इनको मालूम था कि हमारी मिजाइल इंटरसेप्ट होंगी, तो इंटरसेप्ट होने के बावजूद भी एक मिजाइल के 80 टुकड़े होते हैं। तो एक न्यूसेंस, एक नुकसान बनाया जा सकता है, इसका एक फायदा दिखाया जा रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल का जो एयर डिफेंस है अभी तक अपने उसके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एयर एसेट्स हैं, उसको बचाने में सक्षम रहा है। अभी तक इजराइल ने अभी उसके किसी भी एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाया, किसी एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक नहीं कर पाया है, बल्कि अमेरिका के कितने जेट्स, कितने तबाह, अब तो गिनतियां भी कम हो गई है, परेशान कर दिया है। तो ये इजराइल की कंपनी है, इजराइल ने तैयारी करके अपने नुकसान बर्दाश्त करा और ईरान भरसुक बर्बाद दे रहा। अगर जिस तरह ईरान को एक बार अच्छी रिलायबल इनपुट मिल जाए और अच्छा संयोग, अच्छा सैटेलाइट इनपुट मिल जाए रशिया से या चाइना से, तो उनके एयर बेसेस को स्ट्राइक करने में भी सफल हो सकता है। एक बार इजराइल के एयर बेसेस, जो फाइटर बेसेस टोटल 5 है, उनमें स्ट्राइक कर दिया तो उनके कुछ एयरक्राफ्ट नुकसान हो गए। अभी देखेंगे इजराइल का एक भी हवाई जहाज नहीं का नुकसान हुआ है, अभी खाली अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो इजराइल जो चाह रहा है अपना, तो ऑब्जेक्टिव उसका चालू है। लितानी रिवर के साउथ में जो एरिया है उसको इजराइल को चाहिए, वो अपना बफर जोन के बहाने ले रहा है। वो एक बड़ा फूड बास्केट है, वो बड़ा अच्छा फर्टाइल बेसिन है, तो इजराइल के बस में होगा। तो इजराइल अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ तो आगे बढ़े जा रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ईरान कब्जा कोशिश कर रहा, तेल अवीव में और हाइफा के नुकसान के लिए इजराइल तैयार था, लेकिन बाकी जो अरेबियन नेशंस है वो तैयार नहीं है। अमेरिका के बेसेस तैयार नहीं थे, उनके जवान और उनके पायलट छोड़ के भाग गए हैं। जिस तरीके से नुकसान हो रहा, अब ये जो नुकसान है और इनडायरेक्ट जो मैसेज मिल रहा है, ट्रंप साहब को सारा इंडिकेशन मिल रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सारा प्रतीत हो रहा है कि वो हार चुके हैं, भले कहे कि हम जीत चुके हैं। तो ईरान के पास जो अभी कब्जा है, और जिस तरीके से रशिया हेल्प कर रहा है, रशिया तो हेल्प करना ही है, बिकॉज जिस तरीके से यूक्रेन में परेशान किया गया था, चीन हेल्प कर रहा है, सॉलिड फ्यूल आ रही है ताकि मिसाइल का प्रोडक्शन बंद ना हो। मिसाइल का प्रोडक्शन और ड्रोन का प्रोडक्शन चलता रहेगा, ये वॉर लंबा खींचता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और जंग के मामले में ईरान और रूस का कैरेक्टरिस्टिक एक नजर आ रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तभी ये जंग रुकेगी। और देखिए ईरान के हमले से हाइफा का आसमान कैसे काला पड़ गया है, आपको दिखाते हैं। धुएं के गुबार से हाइफा का आसमान भरा हुआ है। इमारत पर गिरी क्लस्टर मिसाइल के बाद तबाही मच गई। देखिए हाइफा का क्या हाल कर दिया है ईरान ने।